और डिजिटल अरेस्ट के ज्यादातर शिकार वो लोग होते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड है, या आमतौर पर ऐसे आम लोग हैं जो कानून और व्यवस्था का सम्मान करते हैं। और ये साइबर अपराधी इन लोगों को डराकर धमकाकर उनके पूरे जिंदगी की कमाई वो 1 मिनट में लूट रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे स्कैम से बचना चाहिए। तो हम ऐसे डिजिटल अरेस्ट ऐसी तो चीज है ही नहीं। तो पहले हमें कोई अगर बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, या मैं ऑफिशियल बता रहा है खुद को, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का आदमी बता रहा है, इनकम टैक्स का आदमी बता रहा है, या सीबीआई से बात कर रहा हूँ ऐसा बोल रहा है, तो पहले तो आपको सोचना चाहिए कि ये सही में ऐसा आदमी है, या सही में हमने कुछ किया है। और अगर आपको लगा कि इसको हमें कुछ इसमें डाउटफुल लग रहा है, तो आप निजी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन से आप इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, या उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। और सही पड़ताल करने के बाद, और पहली इससे बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको किसी को 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, किसी को 1 रुपए भी भेजना नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि उसमें आपको कोई स्कैनर दिया जाता है, उसमें 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए या 20,000 रुपए ऐसे कुछ रकम डालने को कहते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली बची हुई रकम वो खुद निकाल सकते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे हम कैसे बच सकते हैं, या इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे खुद को बचा सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बहुत बार पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं, या ऐसे स्कैमस्टर्स द्वारा लूट लिए जाते हैं, क्योंकि इनको किसी के घर में जाना नहीं है, किसी का दरवाजा तोड़ना नहीं है। वो आपके लैपटॉप में से घुस जाते हैं, आपके मोबाइल से घुस जाते हैं, और आपको कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपकी पूरी जानकारी सामने चली जाती है। या आपका मोबाइल उनके तरफ जाता है, वो मोबाइल पे आपकी बातें सुनते हैं, या आपकी कुछ निजी जानकारी लेते हैं, और फिर आपको वो डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये पहले तो ये जो लोग हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। और इसको हम कैसे टाल सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट होने से या ऐसे धोखाधड़ी से हमें कैसे बचना चाहिए, इसके तरीके क्या है? जैसे कि हमने सुना मन की बात में, मोदी जी ने इससे बचने के 3 तरीके बताए हैं। पहला रुको, दूसरा सोचो, और तीसरा एक्शन लो। मतलब थोड़ा रुको, ऐसा कोई आदमी आपको कॉल करता है तो थोड़ा सा रुको, उसके बाद सोचो, क्योंकि ये लोग आपको सोचने का मौका नहीं देते, आप पर हावी हो जाते हैं, मानसिक तौर पे आप पर हावी हो जाते हैं, आपको लूटते हैं। और सोचने के बाद एक्शन लो, हमें क्या करना है। इन्होंने जो कुछ कहा है उस पर आपको कार्यवाही नहीं करनी है। उन्होंने बोला कि आपको पैसे भेजो, भेजना नहीं है। उन्होंने बोला कि आप ये आपका कैमरा चालू रखो, आपको नहीं रखना है। आपने ये पहले तो डिस्कनेक्ट करना चाहिए इसको, और बाद में सोचना चाहिए। किसी निजी आपके दोस्त को या आपके परिवार वालों को ये बताना चाहिए। ये साइबर अपराधी सामने वाले व्यक्ति को आतंकित करते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति अपनी विवेक या अपनी बुद्धि, सामान्य विवेक और अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, और उनके पास जो सीमित जानकारी है उससे आपको लगता है कि ये सही में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का आदमी है, जैसे कि आपके कार का नंबर, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ये एक सीमित जानकारी है, या कुछ जनरल डोमेन में या सामान्य जानकारी है, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी है, तो उससे आपको नहीं डरना है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। आपका गाड़ी का नंबर पता है लोगों को,
आपके मोबाइल का नंबर पता है लोगों को, तो वो आगे की जानकारी आपको मांगते हैं, तब आपको वो नहीं देनी है। आपका आधार कार्ड बताएंगे, आपका व्हीकल नंबर बताएंगे, या आपकी पारिवारिक जानकारी वो बताएंगे कि आपका भाई है, बहन है, बेटी है। पारिवारिक जानकारी भी वो हासिल करके आपको लूट सकते हैं, क्योंकि सामने वाला अधिकारी ऐसी जानकारी दे रहा है तो आपको लगता है कि शायद ये कोई आधिकारिक व्यक्ति है और शायद सच बोल रहा है, डिपार्टमेंट का आदमी है। इसकी पड़ताल बिना किए वो अपराधी को अपनी इंडिविजुअल या पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे बैंक डिटेल्स है, या अकाउंट में कितने पैसे हैं, या उसके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब देते रहता है। और अपराधी उसके पसीने की कमाई लूट लेते हैं और बेबस होकर वो लूटे जाते हैं। और इन अपराधियों के मन में आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। इससे बचने के लिए आपको एक ही करना है कि आपका मानसिक संतुलन नहीं खोना है और सामने वाले को आपकी जानकारी बिना सोचे समझे नहीं देनी है। यथासंभव आप अपने परिजनों को, मित्रों को अथवा पुलिस से ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज तो है ही नहीं, और आप इसकी शिकायत www.cybercrime.government.in यानी www.cybercrime.gov.in इस पे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और भी आपको क्या करना है डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए? किसी भी वाईफाई को आपको जो इनसिक्योर है उस वाईफाई को यूज नहीं करना है, या वीपीएन कनेक्शन का इस्तेमाल करना है। आपके बैंक स्टेटमेंट को मॉनिटर करना है। आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हमारे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे तो नहीं निकाले हैं किसी ने। आपके बैंकिंग अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, यानी पासवर्ड या ओटीपी या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिससे आपको ये कोई भी व्यक्ति आपके सम्मति के सिवाय आपके पैसे नहीं निकालता। आपके पासवर्ड को स्ट्रेंथन करना है। अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड होना चाहिए कि इजी में कोई भी आपका पासवर्ड हैक न कर सके। तो आपका पासवर्ड स्ट्रेंथन करना चाहिए या पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। आप ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई है तो इमीडिएटली आपके बैंक को इसके बारे में रिपोर्ट कीजिए, जानकारी दीजिए। और एक चीज कि ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी या ऐसे कोई डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखाधड़ी से बचने के लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, वो हमेशा आप याद रखिए। वो नंबर है 1930। इस पे आप कॉल करके ऐसे धोखाधड़ी की शिकायत आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो मनी ट्रांसफर हुआ है उसको आप कुछ हद तक उसको रोक सकते हैं। और ऐसे किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ऐसे आपके एसएमएस में या इनबॉक्स में, मेल बॉक्स में ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें कोई लिंक होती है। किसी भी लिंक पर आपको बिना सोचे समझे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, ये सोचे बगैर आपको किसी भी ऐसे सस्पिशियस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, या मालवेयर पर आपको क्लिक नहीं करना है, या किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर आपकी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद जो आपके जो डिवाइस है, आपका लैपटॉप है, आपका टैबलेट है या आपका मोबाइल है, इसको हमेशा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को
हमेशा आपको ये मोबाइल या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको अपडेट रखना है, इसके सॉफ्टवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना है। क्योंकि ये जो डिवाइसेस है, उसमें जो अपडेट आता है, उसमें कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स भी होते हैं, जो ऐसे धोखाधड़ी से वो आपको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो जो डेडिकेटेड था डिजिटल अरेस्ट इस विषय पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा या पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए। ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर कीजिए कि आपको लगता है कि इनको ये जानकारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले ऐसे खतरों से ये लोग जागरूक रहे, बच सकें। आप इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए अगर एक भी व्यक्ति ऐसे धोखाधड़ी से बच गया या खुद को बचा सका, तो मेरा ये वीडियो बनने का जो उद्देश्य है, सफल हो गया, ऐसे मैं मानूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। आप ऐसे धोखाधड़ी से बचें, खुद को सेफ और सिक्योर रखें।